अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मकबूलीन में से बनाए। दोस्तों, आज आइए इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि हम जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया में अपने फॉर्म कैसे भरें। हम जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया में अप्लाई कैसे करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे भेजें। तो इस ताल्लुक़ से आज का ये वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरा प्रोसेस मालूम हो जाए कि किस तरह फॉर्म फिल किया जाता है, किस तरह फॉर्म को भरा जाता है। आप इसको देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे, और ख़ुद से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। डायरेक्ट आपका पेज ओपन हो जाएगा, आप वहां से फॉर्म जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हम जब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर शुरू में पहले 3 ऑप्शन आएगा: मुस्तक़दिम जदीद, इस्तिआदा, कलिमतुल मुरूर, तस्जील दुखूल। तो इनमें से हमें किसी में भी टच नहीं करना है, किसी में भी क्लिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हम नीचे चले जाएंगे। इसी तरह हम अपना पेज ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नाउल मिन्हा, यहाँ पर है नाउल मिन्हा। तो इसमें हमें चूज़ करना है, चुनना है। तो देखिए नाउल मिन्हा यहाँ पर यानी बकालुरियूस। तो यहाँ पर देखिए एक खाना बना हुआ है जिसमें कह रहा है इख्तर, यानी चुनने के लिए आपको कह रहे हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आया है, मिन्हा दाखिलिया, मिन्हा खारजिया। यानी अगर सऊदी में आप रहते हैं तो मिन्हा दाखिलिया पे क्लिक करेंगे, और अगर सऊदी के बाहर, सऊदी के अलावा के लोग अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो मिन्हा खारजिया पे क्लिक करेंगे। इसलिए इसका ख्याल रखेंगे कि अगर सऊदी के अलावा लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मिन्हा खारजिया पे टिक करेंगे, और जो सऊदी में मौजूद हैं उनके लिए ये ऑप्शन है मिन्हा दाखिलिया, वो इस पे टिक करेंगे। और जो सऊदी के अलावा लोग हैं वो मिन्हा खारजिया पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अत्ताली यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अत्ताली पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज आ जाएगा। तो देखिए हमारा इस तरह का अगला पेज खुल गया है, अल-मालूमात अश-शख्सिया। तो इसमें अपना पर्सनल डेटा भरना है पूरा, यानी पर्सनल डिटेल जो आपका है उसको भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अल-इस्मुल अव्वल बिल-लुग़तिल अरबिय्या, यानी आपको अपना नाम अरबी में यहाँ पर इस खाने में पुर करना है, भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे खाने में है फर्स्ट नेम, यानी इसमें भी अपने नाम को यहाँ पर अंग्रेज़ी में भरना है, इंग्लिश में भरना है। और इसका ख्याल रखेंगे जिस तरह आपका नाम पासपोर्ट में है उसी तरह आप यहाँ भरेंगे। अगर आप इसमें भरने में गलती करते हैं तो आपका हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। और इसी तरह यहाँ पर देखिए इस्मुल अब बिल्लुग़तिल अरबिय्या, तो इसमें वालिद का नाम यानी बाप का नाम अरबी में भरना है। इसी तरह सेकंड नेम में बाप का नाम अंग्रेज़ी में भरना है। इसी तरह इस्मुल आइला बिल्लुग़तिल अरबिय्या, यहाँ पर इस्मुल आइला आपको अरबी ज़बान में भरना है। इस्मुल आइला जैसा कि आप जो भी लिख सकते हैं, खान, पठान, अंसारी वगैरह जो लिखते हैं उसको आप यहाँ भर सकते हैं, या फिर दादा का नाम भी भर सकते हैं। इसी तरह फैमिली नेम में भी उसी को, यानी इस्मुल आइला जो है अंसारी, खान, पठान वगैरह, इसको यहाँ पर भरेंगे। वहाँ अरबी में भरेंगे, यहाँ अंग्रेज़ी में भरेंगे। फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अलबरीद इलेक्ट्रॉनी, यानी ईमेल आईडी आपको यहाँ भरने के लिए कह रहे हैं। इस खाने में हम ईमेल आईडी को डालेंगे, और ईमेल आईडी हमारा जो ईमेल आईडी है वो सही होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ईमेल में मैसेज आएगा। अगर हम गलत कर देंगे, गलत ईमेल आईडी दे देंगे, तो हमारे ईमेल में मैसेज नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखिए अलजिन्स, यानी आप मेल हैं, फीमेल हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, यानी जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है अलजिन्स में, सिर्फ ज़कर, यानी मुअन्नस के लिए इसमें ऑप्शन नहीं है खारजिया वालों के लिए। तो यहाँ पर हम इस पर टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए रकमुल जवाज़, यानी पासपोर्ट नंबर, इस पे हमें, इस खाने में हमें पासपोर्ट नंबर को डालना है। पासपोर्ट नंबर को इसमें भरना है।
तो आप पासपोर्ट नंबर सही तरीके से भरेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए अल उमर, यानी आपको यहाँ पर एज भरना है। सबसे पहले आम में आम यानी साल, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा, जो पैदाइश आपकी रहेगी उसको आप यहाँ भर सकते हैं। और एक बात ये भी जान लें कि जिनकी पैदाइश 1998 में है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले की जिनकी पैदाइश है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिनकी उम्र 25 साल हो चुकी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कि यहाँ पर देखिए 1998 तक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पर शहर यानी कौन से महीना कौन सा है उसको आपको भरना है, किस महीने में आप पैदा हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर दिन, यानी इसमें दिन भरना है। तो चलिए यह भर दिए हम। उसके बाद यानी आप किस दिन किस महीने में किस दिन पैदा हुए उसको आपको भरना है। तो इसको हम भर दिए पूरा। उसके बाद अद्दियाना, यानी आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, उसको आपको यहाँ टिक करना है। इसी तरह अल हालतुल इज्तिमाइया, यानी आज़ब मुतज़व्विज, यानी आप शादीशुदा हैं या फिर गैर शादीशुदा हैं। अगर गैर शादीशुदा रहेंगे तो आज़ब पे टिक करेंगे, और अगर शादीशुदा रहेंगे तो मुतज़व्विज पे टिक करेंगे। तो इस पे हम टिक कर लेंगे। यहाँ पर अलजिनसियतुल अस्ल, यानी आपकी असल जिनसियत क्या है, आप असल में कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, उसको आपको यहाँ चुनना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे इस खाने पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप जिस मुल्क के रहेंगे उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ के भी रहेंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अलजिनसियतुल हालिया, यानी आप अभी फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो आपकी जिनसियत नहीं बदली है तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसी को आपको सेलेक्ट करना। जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ के भी हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें भी। उसके बाद अल मदीना, इसमें आपको शहर का नाम सेलेक्ट करना है, सिटी का नाम सेलेक्ट करना लिखना है यहाँ पर। तो इसको भी हम भर लेंगे। उसके बाद जहतुल मदीना, जहतुल मदीना यानी आप किस शहर के किस समत में रहते हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गए हैं। तो इसमें से आप जिस समत रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सलामतुल हवास, यानी आप सही सलामत हैं कि नहीं हैं, आप दुरुस्त हैं कि क्या है, आपको तो बीमारी नहीं है, उसको आप यहाँ पर देखिए इस खाने में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको चुनना है। देखिए कफ़ीफ़, असम, अबकम, सलीम, तो हम इसमें सलीम महफूज हैं, इसको हम यानी हम सही सालिम हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, चुन लेंगे। तो चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अत्ताली का ऑप्शन है, अस्साबिक, यानी इस पर अस्साबिक का क्लिक करेंगे तो हम पिछला पेज में चले जाएंगे। उसके बाद अत्ताली पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम अत्ताली पे क्लिक कर लेते हैं। फिर देखिए हमारा अगला पेज खुल जाएगा, मालूमातुल मुअहल, यानी यहाँ पर सनद तखर्रुज, यानी आप किस साल शहादा हासिल किए हैं उसको आपको यहाँ पर भरना है, साल, महीना, उसके बाद दिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जिस साल हम शहादा हासिल किए हुए होंगे उस साल को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस महीने में आपने शहादा हासिल किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप किस दिन शहादा को हासिल किए हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ऐसे हम लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुअद्दल सानविया, यानी आपने 12th या सानविया में कितने % हासिल किए हैं, कितने फ़ीसद आप नंबरात हासिल किए हैं, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए तखस्सुस अल-मुताह, यानी इस पे हम टिक करेंगे, माहद तालीम लुगा अल-अरबिया, माहद तालीम लुगा अल-अरबिया, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर देखिए अत्ताली का ऑप्शन है, अगर साबिक पे क्लिक करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर हम अत्ताली पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह से फिर नेक्स्ट पेज खुल चुका है, अगला पेज आ चुका है। तो यहाँ पर अल-मुरफ़क़ात,
تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلا آپشن ہے، یعنی یہاں پر ہمیں اپنے ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے صورت جواز سفر، یعنی پاسپورٹ کا یہاں پر پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے. پاسپورٹ کا PDF فائل ہونا چاہیے، JPG یا PNG فائل میں نہیں ہونا چاہیے، JPG یا PNG میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ PDF میں ہونا چاہیے، اور یہ 2 MB سے زائد نہیں ہونا چاہیے. جو PDF فائل آپ اپلوڈ کریں گے وہ 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح شہادت الثانویہ، یعنی عالمیت کی سند یا جو بھی شہادہ آپ کے پاس مدرسے کا شہادہ ہے اس کو آپ یہاں اپلوڈ کریں گے، یا پھر اس کے مساوی 12th کے سند آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی 2 MB سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور PDF فائل میں ہی ہونا چاہیے. اسی طرح الکشف الطبی، یعنی فٹنس سرٹیفکیٹ کسی ڈاکٹر سے آپ ہاسپٹل وغیرہ میں جا کر بنوا سکتے ہیں تو وہ آپ کو بنا دیں گے. یہ بھی 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی PDF فائل میں ہونے چاہیے. یعنی جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں گے سارے ڈاکومنٹس PDF فائل میں ہونا چاہیے اور 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح استمارہ معلومہ شخصیہ، تو اس کو آپ یہاں پر سیرہ ذاتیہ جو ہے، جو ایک PDF فائل استمارہ کے ہے، اس کو آپ فل کرنا ہے، اس کو آپ کو اچھی طریقے سے بھرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر. تو چلیے ہم ساری چیز کو اپلوڈ کر لیں گے. ساری چیز کو ہم اپلوڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر پھر دیکھیے التالی کا آپشن آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارا اگلا پیج کھل جائے گا. تو دیکھیے ہمارا اس طرح سے اگلا انٹرفیس اگلا پیج اس طرح سے ہمارا کھل چکا ہے. یہاں پر دیکھیے التعہد ہے. تو التعہد والاقرار، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ڈیٹیل بھرے ہیں، فل کیے ہیں، سارے کے سارے درست ہیں. اس لیے اس کا دھیان رکھیں گے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں چوک ہم غلط نہ بھریں. تو چلیے ہم آگے کلک کرتے ہیں یہاں پر التالی پہ. تو پھر سے دیکھیے ہمارا اس طرح کا اگلا پیج کھل جائے گا. یہاں پر ہم کیپچا فل کریں گے اور اس کے بعد حفظ پہ کلک کریں گے تو ہمارا پیپر سبمٹ ہو جائے گا. تو چلیے ہم کیپچا فل کر کے حفظ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے کیپچا فل کر لیا. اس کے بعد یہاں پر حفظ پہ کلک کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے ہمارا اس طرح کا جب ہم حفظ پہ کلک کریں گے تو جو چیز ہم نہیں بھرے رہیں گے، جو کھانا خالی رہے گا، جو گھر یعنی جس میں ہم کچھ نہیں بھرے رہیں گے، وہ آٹومیٹک یہاں پر دیکھیے لال کلر کا آ جائے گا کہ آپ نے یہاں غلطی کی، یہاں نہیں کچھ فل کیا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا ہے، یا یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ کون سی کھانے میں ہم نے کیا نہیں بھرا ہے. یعنی آپ PDF فائل کی جگہ JPG فائل اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا، ارسال نہیں ہوگا. تو چلیے ہم اس کو پورے کھانے کو درست بھر لیتے ہیں اور پیپر کو سبمٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا حفظ ہو جائے اور ہمیں رقم الطلب مل جائے اور ہمارے ای میل میں رقم الطلب آ جائے گا. تو دیکھیے حفظ کرنے کے بعد اس طرح آ جائے گا لقد تم ارسال طلب بنجاح، یعنی آپ کا مکمل ہو گیا، آپ کا پیپر آپ کا فارم سبمٹ ہو گیا ہے، آپ کا فارم جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں جمع ہو گیا ہے. اور ہمارے ای میل میں ایک میسج آئے گا. تو چلیے ہم اپنے ای میل میں جا کر کے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور وہاں دیکھ لیتے ہیں میں ہمیں رقم الطلب ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. آپ ایسے پتہ کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم اپنے ای میل کو چیک کر لیتے ہیں. تو دیکھیے دوستو ہمارے ای میل میں بھی میسج آ چکا ہے، الحمدللہ ہمیں رقم الطلب بھی مل چکا ہے. تو دوستو آپ اس طریقے سے اپنے کاغذات کو آپ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں جمع کر سکتے ہیں. آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ڈاکومنٹس کو خود سے جمع کر سکتے ہیں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں اس طریقے سے. اور اس کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، لنک ہے، اس کو میں آپ کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. آپ وہاں سے ڈائریکٹ اس پیج پہ آ کر کے خود سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہو؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارا سپورٹ کیجئے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مقبولین طلبہ میں شمار کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اس طریقے سے اپنے کاغذات کو سبمٹ کر سکتے ہیں اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں اپنے داخلے کے لیے بھیج سکتے ہیں. شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.